अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। पिछले दिनों में ईद के प्रोग्राम में हमने देखा कि फ़िज़ा अली ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच को वॉशरूम साफ़ करने वाला कह दिया। जबकि हम सुहेल वड़ैच के पिछले इंटरव्यूज़ देखें तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो दीदार हैं या दीगर हैं, वो उनकी वॉशरूम में ज़रूर गए हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। तो क्या फ़िज़ा अली इतनी गलत थी जो इसके बारे में इतने ज़्यादा रिमार्क्स दिए गए? सर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, फ़िज़ा अली ने तो जो कहा उसके बाद क्या हुआ, फ़िज़ा अली के खिलाफ ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि जैसे उसने सुहेल वड़ैच साहब की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, और ये रिमार्क्स ऐसे थे जो बिलो द बेल्ट थे, और पूरे मीडिया में फ़िज़ा अली को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, और वो कह रहे हैं कि जी उसने जो किया बहुत गलत किया और सीनियर सहाफ़ी के साथ किया। अब सारा कॉन्टेक्स्ट देखें, एक प्रोग्राम है, ईद का प्रोग्राम है जिसमें हंसी मजाक चल रहा है। पहले तो उसकी कंपोजिशन देखें कि उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर और बहुत कादावर शख्सियत। सुहेल वड़ैच साहब बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी। इरशाद भट्टी, जवाद जो सिंगर हैं वो, और उनमें जो है ना वो फ़िज़ा अली भी बिठाया हुआ है। अब फ़िज़ा जो है वो भी मीडिया की ही एक पर्सनैलिटी है। तो इस दौरान जी क्वेश्चन हुआ कि जी आपके ख़्याल में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर ये इस मकाम पे जो है या जिस प्रोफेशन में अगर इसमें ना होते तो क्या होता। वहीं पे वो जब फ़िज़ा अली की बारी आई तो उसने अपने दिल की बात कह दी, और उसने पहले कहा कि जी आपको शायद बुरा लगेगा तो मैं उसके लिए सॉरी कर रही हूँ, उस चीज़ पे कोई नहीं जा रहा। अच्छा, बात एक था, एक लाइट उसमें हो रहा था, लेकिन उसके रिमार्क्स के ऊपर क्या क्या लोगों ने उस पर कोई फिक्रे नहीं कसे फ़िज़ा अली पे। तो उसने मेरे ख्याल में कोई इस तरह की कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। उसने अपनी जस्ट राय का इजहार किया है, जो कि उसका राइट है, अगर किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उसको हक तो है ना अपनी बात कहने का। तो सर, ये वैसे मोस्टली जिस तरह आपने कहा कि प्रोग्राम में इतने सारे लोग बैठे हुए थे, ये मोस्टली प्री रिकॉर्डेड भी होते हैं और स्क्रिप्टेड भी होते हैं। तो क्या फ़िज़ा अली का ये पार्ट अगर उन्होंने कहा भी था, अगर इतना ज़्यादा डेरोगेटरी लग रहा था तो क्यों ना उसको शो से रिमूव किया गया, या प्री प्लानिंग, ये क्यों नहीं इस तरह की तरफ देखा हाँ गया? नहीं, ये वायरल होने वाली चीज़ है ना, तो इसको लोग जितनी फ़िज़ा अली को गालियाँ दे रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ना वो कामरान शाहिद को और उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को भी दे रहे हैं कि जी रिकॉर्डेड था तो ये आप इसको वो कर सकते थे, तो उन्होंने नहीं किया। दे लेट इट गो फॉर अ पर्पस के जी चीज़ जो है ना वो वायरल होनी चाहिए। अच्छा, लाइक वायरल तो हो गई, लेकिन आप लोगों के रिएक्शन को तो वो ज़रा वो मॉडरेट करें ना, वो तो हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं उसको। सर, ख़वातीन जहाँ भी होती हैं तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई भी अगर कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई उनकी बात नहीं पढ़ी है, जिस तरह अभी फ़िज़ा अली के केस में हमने देखा। तो सर, सुहेल वड़ैच के बारे में भी तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, कि वो बातें ही इस तरह के करते हैं। वो ख़वातीन के वॉशरूम में जाते भी तो ज़रूर हैं। देखें, वॉशरूम में जाना जो है वो अगर पब्लिक इस चीज़ को पसंद कर रही है, देखना चाह रही है, इसी वजह से उनका प्रोग्राम बहुत हिट है कि उसमें वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो एक आम आदमी के जहन में होता है कि जी आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपने सबसे ज़्यादा मुआवजा कहाँ लिया, आपका क्रश कौन सा है। वो किसी मर्द हो तो उसे कहते हैं कि आप औरत की बॉडी में क्या देखते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, औरत हो तो उसको कहते हैं कि किस किस्म के मर्द। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ये अमूमन ऑफ द बीट होती हैं, जो हमारे जो फॉर्मल किस्म की जर्नलिज्म है उसमें नहीं होती। तो सुहेल वड़ाई साहब एक पॉपुलर किस्म की जर्नलिज्म करते हैं, या वो उसको जर्नलिज्म की बजाय हम एंटरटेनमेंट कह लें, तो वो एंटरटेनमेंट का वो प्रोग्राम है तो उसको कर रहे हैं। तो वॉशरूम भी वो जो कोई सेलिब्रिटी होती है उसकी इजाज़त के बगैर तो नहीं जाते। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है और वो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये दिखाना होता है कि जी ज़रा देखें, ज़रा हमारा इतना बड़ा वॉशरूम है, तो हमारी तरफ ज़रा आंख डालने से पहले सोच लेना कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। तो इस चीज़ को तो लाइट हम जाने देते हैं, लेकिन फ़िज़ा अली ने जो कहा कि जी अगर
سہیل وڑائچ صاحب اتنے بڑے اینکر اور جنگ میڈیا گروپ کے جو وہ ایڈیٹر ہیں وہ نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے. اس نے کہا جی آپ واش روم میں جو ہے نا وہ سویپر ہوتے. اچھا, اب جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کام کرتے ہیں ادھر, خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہوتا, تو وہ لوگ یہ جو جاب ہے ریسٹ روم کو وہ کرنے کی آپ کی وہ لیتے ہیں. اٹس ویل پیڈ جاب, اور بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہائیجین ہے, اپنی صحت ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے پراپرلی گلوز پہنے ہوئے ہوں, آپ کا جو جسم ہے وہ ڈریس ہے وہ فلی پروٹیکٹڈ ہو. تو دس از اے یوزول جاب. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو یہ ویسٹ کا جو کلیکشن کا کام ہے یہ ہم نے دے دیا ہے ایک کمیونٹی کو, جو کہ بہت افسوس کی بات ہے, اور انہی کو ہی کہ جی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ جب اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ جی ہمیں سویپر چاہیے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, بلکہ وہی ہے وہ اس کے لیے اپلائی کریں. اور دوسرا, اس کام کو اتنا ادھر ڈیروگیٹری اور وہ لیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ادھر ٹیبو بن گیا, اور اسی وجہ سے وہ جب سہیل وڑائچ کے اوپر فضا علی نے یہ بات کی تو وہ ایک طوفان برپا ہو گیا. اور بھائی اس کو رہنے دیں. سہیل وڑائچ صاحب بھی کوئی کتنی ایسی باتیں کہہ چکے ہیں جس کے اوپر طوفان برپا ہو سکتے تھے. وہ اشاروں کے نام میں کسی کو جادوگرنی کہہ دیتے ہیں, کسی کو چڑیل کہہ دیتے ہیں, کسی کو کیا نام ہے وہ جو راجا ڈنکی راجا کہہ دیتے ہیں, کسی کو چیتا کہتے ہیں, اور اپنی مرضی سے انہوں نے لوگوں کو ٹیگ کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ تو ہم پھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور فضا علی کی بات کو ہم نے پکڑ لیا ہے. تو یہ تو فیئر نہیں ہے. سر نو ڈاؤٹ وہ پروگرام اچھا ہی ہونا ہے, لیکن میرا یہ ہے فضا علی سے ہمیشہ رہے گا کہ میں پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ وہ اگر امین حفیظ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, کیونکہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کی بات کی ابھی, تو امین حفیظ کو وہ کس نام سے پکارنا چاہیں گی اگر وہ انٹرٹینمنٹ والے صحافی نہ ہوتے تو. بہرحال یہ آج کا پروگرام ہے, آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.